नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजीव शर्मा है और मैं एक चिकित्सक भी हूं और एक लेखक भी हूं। 250 से ज़्यादा चिकित्सा विषयक पुस्तकें लिखकर लिम्का और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुका हूं और इस वक्त एक वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के अलावा इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टेज में अपनी पत्नी के साथ मिलकर बहुत पैशनेटली इस बिज़नेस को डेवलप कर रहा हूं। आज मैं आपके सामने आया हूं। आज बहुत विशेष दिन है। आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल विजय दिवस में बहुत जानना ज़रूरी है हमारे यंगस्टर्स को, मेरी टीम के युवाओं को और इस देश के युवाओं को भी, कि आखिर वो कौन शख्सियत थी जिन्होंने उन कठिन परिस्थितियों में भी इस देश को विजयश्री दिलाई। उनमें सबसे बड़ा नाम जो उभर कर आता है वो परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी हैं। जी हाँ मित्रों, मैं उन्हीं के शहर बुलंदशहर का निवासी हूं और मैं बहुत फक्र के साथ, बहुत इज्जत के साथ, बहुत गर्व के साथ उनका नाम ले रहा हूं। श्री योगेंद्र यादव जी परमवीर चक्र विजेता। और उन्होंने, जब आप उनकी स्टोरी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ग्रेनेडियर थे, सूबेदार मेजर जेसीओ के पद पर, और उस वक्त उनके ऊपर जिम्मेवारी थी वो एक बंकर से दूसरे बंकर पर जाने के लिए पहाड़ी के ऊपर रस्सी से चढ़ रहे थे। आप समझ सकते हैं, एक रस्सी लगी हुई है पहाड़ी पर सीधी और उस पर वो चढ़ रहे हैं और पीछे से अचानक दुश्मन ने हमला कर दिया और हमला करा। उनकी जांग में गोलियां लगी, उनके कंधों पर गोलियां लगी और वो अपने गंतव्य से सिर्फ 18 मीटर यानी लगभग 60 फीट दूर थे। वो रुके नहीं, वो चलते रहे। उनके अंदर एक जोश था, एक जज्बा था, उन्हें अपनी जिम्मेवारी का एहसास था। वो सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से मुझे वहां तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो वहां तक नहीं पहुंचे तो उनके दूसरे साथी जो नीचे खड़े इंतजार कर रहे हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे और वो दुश्मन को कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने वो सारी गोलियां अपने ऊपर खाई, 21 गोलियां उनके बदन पर लगी और उसके बाद भी वो वहां पहुंचे ऊपर बंकर पर। और पहुंचते ही, चूंकि वो ग्रेनेडियर थे, उन्होंने पलटकर एक ग्रेनेड फेंका और पाकिस्तान के 4 सैनिक हलाक हो गए और गोलियां रुक गईं। और उतनी देर में हमारी बटालियन पूरी की पूरी वहां चढ़ गई और चढ़कर उसने उस चोटी पर कब्जा कर लिया। और उतनी गोलियां खाने के बाद भी वो अपने 2 शहीद साथियों को अपने कंधों पर लेकर आए। इतना जोश, इतना जुनून, इतना जज्बा था उनके अंदर है आज भी, और हम इतनी इज्जत के साथ इसीलिए उनका नाम ले रहे हैं। ऐसे ही हमारे सौरभ कालिया और विक्रम बत्रा बहुत ऐसी शहीद हैं जिनका नाम लेकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी होता है उस दिवस को जब हम मनाएं तो हम ये जानें कि हम ये क्यों मना रहे हैं, उसके पीछे की स्टोरी को समझें और उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, उसे उतारें। मित्रों, ये बहुत गर्व का विषय है। बहुत आज एक महान दिवस भी है, कारगिल विजय दिवस। लेकिन इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, कोई भी लक्ष्य आप भेज सकते हैं अगर आपके इरादे मजबूत हों। आप सोचिए, 21 गोलियां, टांग में एक गोली लगती है, आदमी गिरकर मर जाता है। 21 गोलियां खाकर भी वो वहां तक पहुंचे और उन्होंने उस चोटी पर विजय पताका फहराई। ऐसे भारत मां के हम उस लाल को आज हम नमन करते हैं। याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और हम गर्व से बोलेंगे जय हिंद। और ऐसी ही एक दूसरी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं मित्रों, कल्पना सरोज की। कल्पना सरोज एक 12 साल की उम्र में जिनकी शादी हो गई और 13 साल की उम्र तक आते आते तलाक हो गया, क्योंकि उनके पति उनको बहुत ज्यादा पीटते थे, मारते पीटते थे। एक दलित परिवार से आती थी वो, और उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो बाउंस बैक हुई, मुंबई पहुंची। मुंबई पहुंचकर उन्होंने अपना एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, बुटीक का, फिर फर्नीचर का व्यवसाय शुरू किया और फिर एक कमानी
ट्यूब्स नाम की कंपनी का आधिपत्य कर लिया बैंक से लोन लेकर, और आज वो उस कंपनी को 500 करोड़ रुपए से ऊपर ले गई हैं। और आप गूगल करके देख सकते हैं, भारत की रियल स्लम डॉग मिलेनियर अगर कोई है तो ये कामनी सरोज जी हैं, रियल स्लम डॉग मिलेनियर। ऐसी शख्सियतों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं आपके सामने ऐसे उदाहरणों की पूरी सीरीज प्रस्तुत कर सकता हूं, जिन्होंने अपने जीवन से, अपनी जिजीविषा से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपनी लगन से, अपने पराक्रम से अपने खिलाफ जा रही परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल किया और इतना बड़ा नाम पैदा किया कि पूरी दुनिया आज इज्जत से उनका नाम लेती है। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कामनी सरोज जी, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें प्रेरणा यही मिलती है कि हम छोटी छोटी परेशानियों में विचलित हो जाते हैं, हमारे मन में गलत ख्याल आने लगते हैं, हमें लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, 90% भारतीय सोचते हैं कि हम कोई नया काम शुरू करेंगे और हम विफल हो सकते हैं, तो वो जो एक डर है कि मैं कहीं विफल ना हो जाऊं, वो डर उन्हें नया काम करने से रोकता है। ये हमारे बिजनेस में बहुत होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत होता है। लोग आपको टोकते हैं, क्या करोगे? एक और उदाहरण देखिए आप, अभी मैं फेसबुक पर एक स्टोरी पढ़ रहा था, उर्वशी छोले भटूरे, गुड़गांव की महिला है, बहुत अच्छा बिजनेस परिवार, बहुत जबरदस्त काम चल रहा था। अचानक पति बीमार हुआ और एक्सीडेंट हो गया और उसमें उनका बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हो गया और उस बिजनेस लॉस से उनका सारा एम्पायर तहस नहस हो गया, जीवन बिल्कुल सड़क पर आ गया। उस महिला ने हिम्मत नहीं हारी, उसने सोचा ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका पालन कैसे करूंगी, पति का कैसे जो है मैं इलाज करा पाऊंगी, कैसे मैं दोबारा से अपने परिवार को चला पाऊंगी। उसको एक ही काम आता था और वो काम था पढ़ाने का और खाना बनाने का। उसने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन पढ़ाने में उतनी नौकरी तो मिल गई, लेकिन उतनी आमदनी नहीं हो रही थी जिससे परिवार के खर्चे चलाए जा सकें। तो उसने सोचा कि मैं अपना स्वयं व्यवसाय करूं और उसने एक छोले भटूरे का ठेला लगाने का सोचा। परिवार ने खिल्ली उड़ाई, अरे क्या हुआ तुझे? सबसे पहले तो लोग सोचते हैं कि ये पागल हो गई है महिला, इसके चरित्र पर उंगली उठा दो, कुछ कर दो, बहुत आसान है। लेकिन नहीं, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने ठेला लगाया और अपने व्यवहार से और अपनी उस रेसिपी से उसके छोले भटूरे गुड़गांव में इतने मशहूर हो गए कि उर्वशी के छोले भटूरे खाने के लिए आज लोग दूर दूर से आते हैं और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी खुल गई। तो आप क्या नहीं कर सकते विपरीत परिस्थितियों में। लेकिन सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्यों जानना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे, और अगर आपका क्यों क्लियर है तो आप जीवन में कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। मेरा क्यों क्लियर है? मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, जिम्मेवारियां हैं, मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे लग्जरी गाड़ियां चाहिए, मुझे लग्जरी घड़ियां चाहिए, मैं और बड़े घर में रहना चाहता हूं। आपके भी बहुत बड़े सपने हो सकते हैं, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऐसी स्टोरीज से प्रेरणा लेना बड़ी बात है। और उन स्टोरीज से प्रेरणा लेने के साथ हमारा क्यों बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपके जीवन में आपका क्यों क्लियर हो जाएगा तो वो कैसे होगा, इसको करने के लिए तो पूरी कायनात आपके साथ लग जाएगी। आप एक कदम बढ़ाइए तो सही। जैसे यहां पर अगर हम बात करें अपनी कंपनी की, वेस्टिज की, एक पूरा विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है। आप सोचते हैं कि मैं कैसे कर पाऊंगा, अरे इनको क्या हुआ, हमें क्या साबुन तेल बेचना पड़ेगा? जी नहीं, ये साबुन तेल बेचने का धंधा नहीं है, ये रिकमेंडेशन का धंधा है। उसी रिकमेंडेशन से, जिस रिकमेंडेशन से अमिताभ बच्चन जी विज्ञापन करके करोड़ों रुपए कमाते हैं, उसी रिकमेंडेशन से जिससे दूसरे सेलिब्रिटीज अक्षय कुमार और दूसरी हीरोइंस कैटरीना कैफ करोड़ों रुपए कमाती हैं, हम अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं और उस रिकमेंड करके हमारा एक कस्टमर बेस तैयार होता है, हमारा एक नेटवर्क शुरू हो जाता है। और उस नेटवर्क से टीम बनाकर जब हम काम करते हैं तो वो टीम की आमदनी इतनी ज्यादा होती है कि हम सब के घरों में खुशियां आने लगती हैं। तो ये दूसरों के जीवन में खुशियां भरने का भी मौका हमें देता है और हमें अपने जीवन को संवारने का भी मौका देता है। आज इस कारगिल दिवस
कारगिल विजय दिवस पर मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, अपने सारे टीम मेंबर्स से, विनिंग टीम के सभी मेंबर्स से, कि आप जुट जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अपना क्यों तलाशिए और उस क्यों को पूरा करने के लिए पूरा परिवार आपके साथ में जी जान से लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद मित्रों। भूल त्रुटिवश कल्पना सरोज जी का नाम 2-3 बार कामिनी सरोज में बोल गया हूं, उसे आप कल्पना सरोज ही समझें। कामिनी सरोज उनकी कंपनी का नाम है। और इस कारगिल विजय दिवस की पुनः बहुत शुभकामनाओं के साथ हम और आप मिलकर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी इसी जोश और जुनून के साथ लगे रहें, जिस जोश और जुनून के साथ हमारे सिपाही सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं और हमें दुश्मनों से बचाए रखते हैं। उसी तरह हमें अच्छे प्रोडक्ट्स के माध्यम से अपने देशवासियों को उनके स्वास्थ्य को बचाना है, बनाए रखना है और उनके आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अपना हर संभव सहयोग देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आप में से जो कोई भी मेरे साथ इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं, वो 9650550577 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।